हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ख़ास है और आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, तो सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए आप सभी से। होम स्टे योजना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। होम स्टे योजना उत्तराखंड सरकार की तरफ से 2016 में लागू की गई थी और इस योजना का फ़ायदा जो भी होम स्टे चला रहे हैं उनको मिल रहा है। और यहाँ पर उत्तराखंड में कई सारे ज़िलों में होम स्टे चलाए जा रहे हैं, जिनका कुछ एक का नाम मैं यहाँ पे लूँगी। अल्मोड़ा में भी होम स्टे हैं, उत्तरकाशी में भी होम स्टे हैं और इसके साथ ही अगर आप देहरादून जाते हैं घूमने के लिए तो देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में भी ये होम स्टे चलाया जा रहा है। और ये होम स्टे क्या है? होम स्टे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं, आपका कल्चर क्या है, आपका खान पान कैसा है, और यहाँ पे पुरानी जो टाइम था, पुराना जो समय था, उस समय में घर कैसे हुआ करते थे, क्या ऐसी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें होम स्टे में अवेलेबल हैं। यानी कि उसका आकार इस तरह का दिया गया है। यानी पहाड़ी संस्कृति को आगे और प्रमोट सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड का नाम आता है और पर्यटन से व्यवसाय जो है उत्तराखंड सरकार को काफ़ी होता है। लोग यहाँ पर सीजनली घूमने के लिए जाते हैं और इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक तरीके का छोटा सा सरकार की तरफ से पहल की गई है। और साथ ही साथ होम स्टे योजना की तहत रोज़गार भी लोगों को मिल रहा है। जो लोग अपना होम स्टे चलाना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधाएं भी सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। और साथ ही साथ पलायन को रोकने में भी होम स्टे एक अच्छा कदम साबित हो रहा है। ये सरकार की बात हो गई कि 2016 में, फरवरी 2016 में सरकार ने इस योजना को चलाया। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया? ये किस तरीके से सोचा सरकार ने कि हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं और ये कॉन्सेप्ट अच्छा काम करेगा? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आइडिया सबसे पहले किसको आया। ये आइडिया आया पौड़ी ज़िले के रहने वाले अभय शर्मा और साथ ही साथ टिहरी के रहने वाले यश भंडारी को। ये दोनों युवा सबसे पहले जो होम स्टे है, ये तो सरकार की तरफ से दिया हुआ नाम है, सबसे पहले इन्होंने इसका नाम दिया पहाड़ी हाउस। यानी कि इन्होंने जो भी यहाँ पर जैसे कि ये पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए थे, सबसे पहले ये राफ्टिंग व्यवसाय से जुड़े हुए थे, लेकिन 2013 में आपदा आ गई तो इनका सारा जो कारोबार था राफ्टिंग से जुड़ा हुआ वो ख़त्म हो गया। इन्होंने नई शुरुआत यहाँ से की। यानी कि ये जो आइडिया इनके दिमाग में आया, यहाँ से इन्होंने इसको शुरू किया पहाड़ी हाउस नाम देकर। तो इन्होंने वही चीज़ शुरू करी कि पुराने जो खंडहर हो चुके मकान हैं गाँव में, उन 2 मकानों को चूज़ किया और उनको अच्छी तरीके से मॉडिफ़ाई किया, पुरानी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं की। सुविधाएँ सीज़नली यहाँ पे जो भी खाना-पीना होता है, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सर्व करना लोगों को शुरू किया। तो धीरे-धीरे इनका जो व्यवसाय था ये काफ़ी अच्छा चला और वहाँ से ये आइडिया आया सरकार को। क्योंकि ये इन दोनों युवाओं की तात्कालीन सरकारें भी काफ़ी तारीफ़ कर चुकी हैं। तात्कालीन जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे उन्होंने अच्छी दोनों युवाओं को जो है सम्मान किया और उसके बाद सरकार ने सोचा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। अगर हम इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसकी एक योजना बनानी चाहिए और उस योजना को लागू करना चाहिए। तो पहाड़ी ज़िलों में अगर आप घूमना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये जो भी होम स्टे यहाँ पर बने हुए हैं ये आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि जो लोग रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं और जो लोग होम स्टे को चलाना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच इसके साथ ही कुछ समस्याएं भी हैं जो यहाँ पर होम स्टे चला रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तरकाशी में होम स्टे चलाया जा रहा है, मुक्तेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया और भी पहाड़ी ज़िले हैं जहाँ पर होम स्टे चल रहा है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वही एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है परिवहन। यहाँ पे जो भी होम स्टे बनाए गए हैं वो गाँव में हैं, दूर-दराज गाँव में हैं, तो ऐसे में कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को रहती है। इसके साथ ही जो होम स्टे चलाने वाले मालिक हैं उनका ये भी कहना है कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको नेटवर्किंग की सुविधा नहीं मिलती है। यानी कि नेट यहाँ पर बहुत स्लो चलता है, क्योंकि जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो अपना लैपटॉप वगैरह साथ लेके आते हैं, तो ऐसे में नेट नहीं होने की वजह से उनका काम वगैरह जो भी है वो रुक जाता है। तो ये एक तो कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, दूसरी नेट नहीं चलता है।
तो उनकी यही मांग है कि सरकार की तरफ से कि इस योजना के तहत अगर सरकार कुछ और उनकी मदद कर पाए तो शायद उनको एक और अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और वो इस योजना को काफ़ी अपने व्यवसाय को काफ़ी और अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये होम स्टे योजना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा जो पहाड़ का घर है वो खंडहर हो गया है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कौन जाएगा, कौन आएगा। तो अगर हम इस स्कीम के तहत काम करते हैं, इसकी जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं, शुरुआत में 4-5 कमरे ना सही, भले ही अगर आप 2 कमरों को मॉडिफ़ाई करते हैं पुरानी चीज़ों से, तो यकीन मानिए कि ये काफ़ी अच्छा और सक्सेसफुल रोज़गार साबित हो सकता है। जो युवा बाहर जा रहे हैं, जो युवा अपने ही क्षेत्र में रहकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि काफ़ी अच्छी योजना है और इससे जुड़ना आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और राज्य सरकार के लिए भी।